देखो बेटा, ये पहला सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। कह रहे हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अब ये जो भारत रत्न है, इससे जुड़ी हुई दो तीन बातें और देख लीजिए। पहला सवाल, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, इसे शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 राजेंद्र प्रसाद द्वारा। राजेंद्र प्रसाद द्वारा। एक तो ये याद रखना सन। भारत रत्न जो है वो कब से देने का प्रावधान है? भारत रत्न जो है वो कब से देने का प्रावधान है? 1954 से। या यूं कहें कि भारत रत्न सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1954 में। दूसरा एक सवाल और याद रखना, देखिए ये जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। एक बात और नोट कर लीजिए, इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाएगा। मतलब 3 से ज़्यादा लोगों को एक ही वर्ष में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये बात भी नोट कर लें, अच्छी बात बन जाएगी। हाँ, यह एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। भारत रत्न एक साल में, एक वर्ष के लिए 3 लोगों को दिया जा सकता है, 2 को भी दिया जा सकता है, 1 को भी दिया जा सकता है, लेकिन 4 को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही है कि भाई भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, कब से शुरू हुआ है? 1954 से। एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है? तो 3 लोगों को। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहे हैं हमसे कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है? अब तक 2024 तक, है ना, कितने लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने 47, 48, 49, 50। तो ये भी सवाल एग्जाम में ऐसा भी मालूम किया जा सकता है, ये सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अब तक कितने लोगों को? 49 व्यक्तियों को। 49। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले टोटल व्यक्ति कितने हैं? 49। याद रखें, तो कुल व्यक्ति 49 हैं। हाँ, भारत रत्न जो है, जो भारत रत्न है, हाँ, भारत रत्न से सम्मानित जो कुल व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति जिनको भारत रत्न की बात हुई है वो हैं 49। और 49वां भारत रत्न किसे मिला है? 49वां भारत रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपके लिए। 49वां भारत रत्न, 49वां भारत रत्न, 49वें भारत रत्न की बात हुई है किसको देने की? तो कर्पूरी ठाकुर। और ये भी थोड़ा सा याद रखना
ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये किस राज्य के हैं? तो ये रहने वाले हैं बिहार के। कहाँ के हैं? ये बिहार राज्य के रहने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर। और याद रखें इनका उपनाम क्या है, ये भी पेपर में आ सकता है। इनका उपनाम क्या है? तो इनको कहा जाता है जननायक। क्या बोला गया इनको? जननायक। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को हाँ भारत रत्न देने की बात हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? बिहार के। और कौन सा भारत रत्न उनको दिया जाएगा? बोलो। 49वां भारत रत्न उनको दिया जाएगा। और याद रखें, देखिए ये समय कौन सा रहेगा, कब का होगा? 2024 का। 2024 का 2024 का भारत रत्न उनको दिया जाएगा। 2024 का किसको? कर्पूरी ठाकुर को। कहा जा रहा है कि उनका ये उनका शताब्दी वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है ना, किनका? कर्पूरी ठाकुर का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रथम बार भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को, के कामराज को, आचार्य विनोबा भावे को, डॉक्टर M.G. रामचंद्रन को। मरणोपरांत पहली बार किसको भारत रत्न दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो यहां से 2-3 सवाल बन जाएंगे, उनको भी आप देख लें। पहला सवाल यहां से बन जाएगा, पहला क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। मरणोपरांत भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछ ले कि मरणोपरांत भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, ठीक है, तो 15 व्यक्तियों को। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति 15। ये सवाल बड़ा शानदार सवाल बनेगा। ये कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये 15वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनसे पहले 14 लोग और हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात हुई है। ठीक है, अच्छा, प्रथम बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। किसको? किसको दिया गया? तो नाम है उनका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था 1966 में। सन भी याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है, सन भी आती है इनकी, कि लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न दिया गया था। 1966 में दिया गया था। अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? 15 को। 15वें व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर हैं। इनसे पहले 14 और व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा और शानदार सवाल बनेगा पेपर के हिसाब से, इसको भी तैयार कर लेना। एग्जामिनर ऐसी सवाल मालूम करता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को,
चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन को, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी नाम शामिल हैं। देखो इनको भी 1954 में भारत रत्न मिला था पहली बार, इनको भी 1954 में मिला था, और इनको भी 1954 में मिला था। और मैंने पहली लाइन ही शुरू में आपको बताया था कि भारत रत्न एक बार में 3 व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई सा भी नाम आ जा, मान लो पूछेंगे कि सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, और वो तो कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, तो फिर आंसर उसका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आप लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया सबसे पहले। 1954 में मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, 1954 में ही मिला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, 1954 में ही मिला चंद्रशेखर वेंकट रमन को, मतलब सीवी रमन को, सीवी रमन। ठीक है, तो ये इसका विकल्प लग जाएगा बेटा डी। इसका मतलब ये चारों ही कैसे हैं, चारों ही सही हैं। ठीक है, चारों ही सही हैं जिनको भारत रत्न जो है दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल बनेगा। कह रहे हैं कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी, अरुणा आसफ अली थी, या इनमें से कोई नहीं थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ऐसा नाम याद रख लीजिए, भारत रत्न पाने वाली, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। तो पहली महिला का नाम जो था वो था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो प्रथम महिला थी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था 1971 में। अगर वो दूसरी महिला पूछ ले तो मदर टेरेसा 1980 में, मदर टेरेसा 1980 में। 2 नाम तो कम से कम याद रख लीजिए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम इंदिरा गांधी, दूसरी महिला का नाम बोलो मदर टेरेसा। दोनों नाम बहुत अच्छे हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी और दूसरी महिला मदर टेरेसा। अगला सवाल देखो, ये कह रहे हैं बेटा भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम गायिका कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम गायिका, प्लेबैक सिंगर भी कह सकते हैं, संगीतकार भी थी वो। ठीक है, तो उनका नाम MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली। पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका का नाम अगर पूछेंगे तो क्या आंसर आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में 2-3 बातें आप नोट कर लीजिए। देखो पहली बात, पहली बात, ये भारत रत्न पाने वाली, ये भारत रत्न पाने वाली प्रथम गायिका ऑब्लिक संगीतकार थी। कौन से भाषा से इनका संबंध रहा था? तो ये कन्नड़ गायिका थी, कन्नड़ गायिका। और एक बात और याद रख लेना, इनको रमन मैग्सेसे से भी मिला है। तो रमन मैग्सेसे और भारत रत्न दोनों प्राप्त करे थे किसने?
MS सुब्बालक्ष्मी ने, या सुब्बू लक्ष्मी भी कहते हैं इनको। तो देखो, हाँ, ये रमन मैग्सेसे, ये रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाली हाँ प्रथम भारतीय संगीतकार थी। अब ये सवाल दो तरीके से पूछा जाएगा। वो ये सवाल एसएससी ऐसे सवाल मालूम करता है, एसएससी तो पूछ लेगा कि बताइए रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार का नाम क्या था। तो उनका नाम क्या था? हाँ, MS सुब्बालक्ष्मी। ये सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि भारत रत्न और रमन मैग्सेसे दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी, यह गायिका कौन थी, तो भी नाम क्या आएगा? हाँ, MS सुब्बालक्ष्मी कन्नड़ गायिका थी। कन्नड़ मतलब कर्नाटक से उनका संबंध रहा है। अगला सवाल देखो, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न मिला, ऑप्शन आपके सामने है, आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए, हाँ, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी, तो उनमें पहला नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ये पाकिस्तान के, कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के। और हाँ, इनको 1987 में भारत रत्न मिला। और दूसरे विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, किस देश के थे? दक्षिणी अफ्रीका के थे। और इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। तो ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये पहला वाला, कि पहले विदेशी का नाम बताइए जिसको भारत रत्न मिला, और कौन कौन विदेशी ऐसे रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो उसमें दूसरा नाम आता है नेल्सन मंडेला का, दक्षिणी अफ्रीका के थे वो। उन्हें अफ्रीका का गांधी बोला गया है, अफ्रीका का गांधी कहते हैं नेल्सन मंडेला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन यह है, देखो, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं मिला है, न राहुल द्रविड़ को मिला है। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो सचिन के बारे में दो बातें देख लो, ये बहुत अच्छी हैं। ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। प्रथम खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला, नाम सचिन तेंदुलकर। कौन सा खेल खेलते हैं सबको पता है इनके बारे में, क्रिकेट का वो खेल खेलते हैं। तीसरी बात, इनको भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न कब मिला इनको? तो 2000, हाँ देखिए, इनको भारत रत्न मिला 2014 में, और नंबर था भारत रत्न का 43 और एक सवाल और पूछा जाएगा इनसे संबंधित ही,
सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला? सचिन की कोई उम्र ज़्यादा थोड़ी हुई है ना। जैसे वो रिटायर हुए थे उसके बाद उसके आसपास ही उनको भारत रत्न मिल गया। तो ये भी सवाल याद रखना, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, ऐसा भी सवाल पेपर में पूछ लेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति। अभी तक तो इनसे कम उम्र में किसी को मिला ही नहीं है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति है ना, तो कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तो ये भी बहुत शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एसएससी जैसे एग्जाम तो बहुत पकड़ते हैं ऐसे सवालों को, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं वो। तो सचिन तेंदुलकर के नाम, ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। खेल की दुनिया में सबसे पहले भारत रत्न मिला किसको? सचिन तेंदुलकर को। कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट। कब मिला था इनको भारत रत्न? 2014 में। कौन से नंबर का था? 43वां नंबर। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को, सबसे कम उम्र में। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? उस महिला का नाम बताइए जिसको मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया था। हाँ, ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन पहला इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और इन चारों को भारत रत्न मिला है, लेकिन इनमें से मरने के बाद किसको मिला था? इंदिरा गांधी को तो मरने के बाद मिला नहीं, पहले मिला था, 1971 में मिला था, 84 में उनकी डेथ हुई थी। तो इंदिरा गांधी तो ऑप्शन है नहीं, बाकी 3 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो हाँ, तो सही आंसर है हाँ, अरुणा आसफ अली। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामिनर इस सवाल को भी ढूंढ लेगा। ठीक है, और एग्जामिनर के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी। अरुणा आसफ अली मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। उनको भारत रत्न जो मिला था, हाँ, उनको मिला था 1997 में। भारत रत्न उनको कब मिला था? 1997 में। और तुम्हें पता होगा कि जो अरुणा आसफ अली हैं, उनका नाम भी सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने एक आंदोलन में भूमिका निभाई थी। हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर, है ना, भारतीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने किया था। तो ये नाम जरूर नोट कर लें। देखो, मदर इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिनको भारत रत्न मिला। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका थी जिनको भारत रत्न मिला। बोलो, पहली गायिका। अच्छा, अरुणा आसफ अली पहली ऐसी महिला थी जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। जबकि मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किस पुरुष को मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो अपोजिट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार 2019 का प्राप्त करता है? 2019 में किसको भारत रत्न मिला? ऐसे सवालों पर भी थोड़ा सा फोकस बना के चले, क्योंकि ये भी सवाल जब आते हैं तो थोड़ा सा घुमा देते हैं, परेशान करते हैं। अब देखो, 4 व्यक्ति हैं भारत रत्न इन्हें कब कब मिला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था बेटा 2015 में। 2015 में। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था 2019 में।
मदन मोहन मालवीय को मिला था 2015 में, और CNR राव को मिला था 2014 में। अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि 2019 में किसे मिला है। तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी, कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, बंगाल से आते थे, उनको भारत रत्न मिला था। उनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 2019 में। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, मदन मोहन मालवीय को भी 2015 में, और CN राव को 2014 में।